फ्रेंड्स, ये कहानी जिन्होंने लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा तो सामने एक अट्रैक्टिव व्यक्तित्व वाले, बहुत ही आकर्षित व्यक्तित्व वाले एक व्यक्ति खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा, जी आप कौन? तो उन्होंने कहा कि आज जब मैं खुद तेरे दरवाजे पर चलकर आया हूँ तो तू मुझे पहचान नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि जी क्या मतलब है आपके कहने का, मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जिसने तुझे मतलब बड़ा आदमी बनाया है। आज जो कुछ भी तू है, तेरे पास जो अच्छी नौकरी है, तेरे पास जो घर है, सब कुछ मेरी वजह से है। तो मैंने कहा कि तो क्या तुम भगवान हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। जितने में पीछे से माँ की आवाज आती कि तू क्या किससे बात कर रहा है, चला जा, कोई नहीं है वहां पे। फिर मैं आके सोफे पे बैठ गया, तो वो मेरे साथ सोफे पे बैठ गए। फिर उसके बाद में माँ चाय लेके आती और मेरी आदत होती है मैं कुछ ना कुछ मतलब नुस्ख निकालता हूँ, माँ के ऊपर चिल्ला देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ माँ को। तो उस दिन भगवान को देख के मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कि माँ बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाता तो वो मेरे पीछे पीछे आते। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तो मुझे मतलब छोड़ दो अकेला। तो उसके बाद मैं रेडी होता हूँ, रेडी होने के बाद में जब मैं पूजा के लिए जाता हूँ तो पूजा में भी वो मेरे साथ होते हैं। और बहुत ही अच्छे से मैं पूजा करता हूँ रोज की तरह, बहुत ही शांति और सुकून मिलता है मुझे। उसके बाद में मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो वो गाड़ी में पहले से विराजमान होते हैं। फिर हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो मेरे पास एक फोन आता है जिसमें मैं कुछ ना कुछ ऊपर के पैसे की लेन देन की बात करता हूँ कि मेरा कितना फायदा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उस दिन मैंने कोई भी बात नहीं करी। उनको देख के मुझे डर लगा कि क्या पता मेरा ये गलत इस तरीके का काम देख के भगवान मुझे डांट ना लगा दें। तो मैंने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा तो वहाँ स्टाफ के साथ में भी मेरा बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं रहता था। मैं हमेशा किसी न किसी को कुछ भी बोल देता था, डांट देता था, बुरा भला के बोल देता था। मेरी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहता था, मैं गालियां भी दे देता था। लेकिन उस दिन मैंने भगवान मेरे साथ थे, मैंने कुछ भी नहीं कहा किसी को। और फिर ऐसे करते करते शाम हुई, सारे स्टाफ भी बहुत खुश थे। सभी ये सोच रहे थे कि आज हमारे सर को बॉस को क्या हो गया है, आज तो इनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज है। फिर जब शाम को हम घर जाने के लिए निकले तो भगवान जी पहले से गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर हम घर पहुंचे, डिनर लगा हुआ था। तो आज पहली बार जिंदगी में मैंने पहलाने वाला अपने हाथों से उनको खिलाया। और जितने में माँ कहती कि आज तो तू मेरे खाने की कोई बुराई नहीं कर रहा, रोज तो तुझे कमियां नजर आती है, क्या बात है, आज क्या सूरज पश्चिम से निकल आया है? तो मैंने कहा कि माँ आज ये खाना नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। तो उसके बाद में मैं टहलता हूँ, टहलने के बाद में जब मैं सोता हूँ तो भगवान जी बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरते हैं और मुझे कहते हैं कि रोज तो तू कुछ ना कुछ मैगजीन वगैरह किताबें पढ़ता है अच्छी नींद लेने के लिए, लेकिन आज तो देखना तुझे बहुत ही अच्छी और सुकून की नींद आएगी। जितने में माँ की चिल्लाने की आवाज आती है तो मैं एकदम से उठ जाता हूँ, देखता हूँ तो ये तो सपना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जिंदगी का ऐसा सपना होता है जिसने मुझे जिंदगी की हकीकत बता दी है कि भगवान, हम हमेशा भगवान की नजर में ही रहते हैं और वो हमेशा हमें देख रहे होते हैं, इसलिए हमें